मिस्टर वाइट जो कि एक सादे सीधे आदमी, एक केमिस्ट्री टीचर और एक कार वॉश कंपनी के मैनेजर, उनकी बीवी स्काइलर वाइट, उनका बेटा वाल्टर जूनियर जो कुछ बीमारी की वजह से खुद से चल नहीं सकता, स्काइलर वाइट की बहन मैरी और उसका पति हैंक जो कि एक DEA एजेंट है। एक दिन क्या होता है कि मिस्टर वाइट काम करते खांसते खांसते जमीन पे गिर जाते हैं। उनको पता चलता है कि उनको लंग्स कैंसर हुआ है, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड करने की बात थी। सो वो सोचते हैं कि मैं ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताऊंगा। मिस्टर वाइट को पता चलता है कि मैथ के बिजनेस में बहुत ही पैसा है। मिस्टर वाइट के जन्मदिन में हैंक बोलता है कि अरे भाई तेरा तो कितना बोरिंग लाइफ है, कुछ तो इंटरेस्टिंग कर ले। हैंक उसको ऑफर देता है कि हमारे साथ हमारा काम देखने के लिए चल। इसके बाद मिस्टर वाइट एग्री हो जाते हैं। अगले ही दिन निकल जाते हैं हैंक के साथ उनका काम देखने। हैंक मिस्टर वाइट को ले जाता है एक ड्रगिस्ट को बस्टेड करने के लिए। वहीं पर मिस्टर वाइट जेसी पिगमैन को देखते हैं जो कि उनका एक फॉर्मल स्टूडेंट है। किसी तरह वो बच के बाहर आ जाता है। तभी उनके मन में एक प्लान आता है। वो जेसी को ट्रैक करके उसके घर पे पहुंच जाते हैं और जेसी को एक ऑफर देते हैं कि वो मैथ बनाएंगे और जेसी मैथ का बिजनेस संभालेगा। जेसी मान जाता है। मिस्टर वाइट बोलते हैं मैथ बनाने के लिए एक जगह चाहिए। सो वो प्लान करते हैं एक आरवी खरीदने के लिए। जेसी और मिस्टर वाइट मिलके एक आरवी खरीदते हैं और एक डेजर्ट में जाके मैथ का कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब मैथ बन के रेडी हो जाता है, जेसी टेस्ट करने जाता है, मेरा मतलब सूंघने जाता है, तो बोलते हैं ओ भाई क्या कमाल का बना है, क्या कमाल का बना है। जेसी मैथ सुन के खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बना था और वो मैथ 99.1% प्योर था। जेसी वो मैथ को लेके अपना एक्स पार्टनर एमिलियो के पास जाता है डील करने। तभी एमिलियो धमका के जेसी को ले जाता है मिस्टर वाइट के पास। मिस्टर वाइट थे बहुत चालाक। एमिलियो जब मिस्टर वाइट के रेसिपी जान रहा था तब मिस्टर वाइट केमिकली कुछ गड़बड़ करके फॉस्फिन गैस निकाले, जिससे सब धुआं हो गया और मिस्टर वाइट दरवाजा बंद करके बाहर उनको आरबी में बंद कर दिए और कुछ देर के बाद वो दोनों सेंसलेस हो गए। दोनों का मतलब क्रेजी एट और एक एमिलियो। मिस्टर वाइट जेसी को लेके फौरन जेसी के घर गए और वहाँ पर देखे कि एमिलियो मर चुका है लेकिन क्रेजी एट अभी भी जिंदा है। सो क्रेजी एट को मारना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों के सेफ्टी के लिए। जेसी और मिस्टर वाइट को डिसाइड करना था कि क्रेजी एट को कौन मारेगा क्योंकि कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहता, इसलिए वो लोग टॉस करते हैं जहाँ पर मिस्टर वाइट हार जाते हैं। सो इसीलिए मिस्टर वाइट को क्रेजी एट को मारना होगा, लेकिन वो मारते नहीं। जेसी के घर के बेसमेंट में उसको बांध के रख देते हैं। मिस्टर वाइट जेसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्लास्टिक बिन ला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ला एमिलियो का बॉडी डिकम्पोज करने के लिए, लेकिन जेसी मानता नहीं। वो बाथटब में एमिलियो का बॉडी डिकम्पोज कर देता है जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। छत गिर जाता है, खून का बारिश नीचे गिरता है। मिस्टर वाइट गुस्सा हो जाता है। फिर क्या होता है, मिस्टर वाइट क्रेजी एट के पास जाते हैं बातचीत करने के लिए और वो बोलते हैं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तू मुझे कुछ नहीं करेगा, मतलब मिस्टर वाइट को कुछ नहीं करेगा। तो क्रेजी एट मान जाता है। जब मिस्टर वाइट क्रेजी एट को खोलने के लिए जाते हैं, क्रेजी एट एक प्लेट का टुकड़ा पकड़ के छुपा के रखता है अपने पास मिस्टर वाइट को मारने के लिए, जो मिस्टर वाइट देख लेते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए क्रेजी एट को मार दिया मिस्टर वाइट ने। ऑन द नेक्स्ट फेज स्काइलर वाइट बहुत गुस्सा और टेंशन में थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि जेसी और मिस्टर वाइट के बीच में कुछ कनेक्शन है। उसे उतना ही पता था कि जेसी मिस्टर वाइट को मेरिजुआना बेचता है, असल रीजन ही पता नहीं था। मिस्टर वाइट पहुंचते घर में और अपनी लंग्स कैंसर के बाद उनको बीवी को बोलते हैं और उनकी बीवी सॉफ्ट। मिस्टर वाइट की कंडीशन उनके होल फैमिली को पता चल जाता है, मेरा मतलब हैंक, मैरी, वाल्टर जूनियर। मिस्टर वाइट के घर जेसी आता है और कुछ पैसा देता है और बोलता है कि मैथ का कुकिंग दोबारा स्टार्ट करने के लिए, लेकिन मिस्टर वाइट मना कर देते हैं। जेसी गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं खुद मैथ बनाऊंगा और पैसा जो 50-50 पार्टनरशिप हुआ था उसके मुंह में फेंक के चला जाता है। जेसी और बेजर जो जेसी का दोस्त है, वो दोनों डेजर्ट में जाके मैथ का कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जेसी मिस्टर वाइट के प्योरिटी को मैच नहीं कर पाता। एक बैच बनता है, फेंक देता है क्योंकि प्योरिटी नहीं होता उसमें। 2-3 ट्राई किया, फेंक दिया और गुस्सा हो गया जेसी। मिस्टर वाइट और स्काइलर एलियट के बर्थडे पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एलियट मिस्टर वाइट को ऑफर करते हैं उनका असिस्टेंस के द्वारा काम करने के लिए, जो कि मिस्टर वाइट मना कर देते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट
ये एलियट और ग्रिचिन अलग ही कहानी है, अलग सीजन में बाद में बताऊंगा, बहुत बड़े चूती है। तो स्काइलर को मिस्टर वाइट को कन्विंस करना था, इसीलिए वो एक फैमिली मीटिंग रखती है जहाँ पर मैरी और हैंक आते हैं और सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। पर मिस्टर वाइट सोचते हैं कि वो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और अपनी फैमिली को खूब सारा पैसा कमा के देंगे। तो मिस्टर वाइट ट्रीटमेंट के लिए मना कर देते हैं। स्काइलर उदास हो जाती है। जब सुबह मिस्टर वाइट उठते हैं तब देखते हैं कि स्काइलर वाइट का डेडिकेशन उसके लिए कितना होता है कि उसको ठीक करने के लिए। तो मिस्टर वाइट मान जाते हैं कि वो ट्रीटमेंट लेंगे और बोलते हैं कि मैं इलियट के पास जाऊंगा और उसका ऑफर एग्री करूंगा। मिस्टर वाइट इलियट के पास ना जाके जेसी के पास जाता है और बोलता है चल काम शुरू। मिस्टर वाइट जेसी पिगमैन को पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मैं मैथ बनाऊंगा, तू मैथ भेजेगा। तू कैसे भेजेगा, क्या करेगा, मुझे नहीं पता, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बस इतना ही। कुछ बच्चे डेजर्ट में खेल रहे थे और उनको एक रेस्पिरेटर मिला। वो रेस्पिरेटर याद है जो जेसी, मिस्टर वाइट, एमिलियो, क्रेजी 8 के समय एक्सीडेंट में गिर गया था, वो रेस्पिरेटर। मुझे नहीं पता कौन रेस्पिरेटर देखने के बाद पुलिस को कॉल करता है, लेकिन कर दिए। पुलिस पहुंची और उनको रेस्पिरेटर मिला। हैंक इन्वेस्टिगेट किया ये रेस्पिरेटर कहाँ से आया और उनको पता चला कि वो रेस्पिरेटर मिस्टर वाइट का स्कूल का रेस्पिरेटर है। तो हैंक मिस्टर वाइट को मिलने गया उनके स्कूल में और पूछा कि वो रेस्पिरेटर के बारे में कुछ पता है, कौन क्या कैसे लिया था। मिस्टर वाइट बोलते मुझे नहीं पता क्या कैसे चला गया। हैंक मिस्टर वाइट को बोले कि देखना चाहिए ना क्या कहाँ पर जा रहा है, संभाल के रखना, ठीक है। और वहाँ पर मामला शांत। जेसी मिस्टर वाइट गए डेजर्ट में, मैथ बनाए और पैसा कमाए। लेकिन मिस्टर वाइट खुश नहीं थे क्योंकि उनके लिए सफिशिएंट पैसा नहीं था। तो मिस्टर वाइट जेसी को बोले कि तू एक डीलर के पास जा जो हमारा प्रोडक्ट ले और हमको पैसा दे। इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं, बहुत टाइम जाता है, एक डीलर ढूंढ। जेसी एक दोस्त स्किनी के पास जाता है। स्किनी एक आदमी को जानता है, टुको, जो कि ड्रग का बिजनेस करता है। जेसी स्किनी टुको के पास गए। जेसी मैथ दिया टुको को, लेकिन टुको जेसी को पीटा, सीवियर इंजर्ड किया, हॉस्पिटलाइज किया। जेसी के बारे में मिस्टर वाइट जान के बहुत ही गुस्सा हो गए और वो टुको के पास चले गए मैथ लेके। और टुको बोला कि अबे तू कौन है। मिस्टर वाइट बोले कि तूने जेसी को हॉस्पिटलाइज किया और मेरा मैथ चोरी कर लिया, इसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। टुको हंसा और बोला कि तू और मेरे लिए मैथ लेके आया। लेकिन मिस्टर वाइट बोले कि ये मैथ नहीं, पकड़े कचड़ा बम पता है, वैसे ही फेंके, बूम। टुको डर गया और मान गया मिस्टर वाइट के साथ डील करेगा। मिस्टर वाइट ना मैथ का पैसा और जेसी का ट्रीटमेंट का पैसा लेके चले आए। मिस्टर वाइट टुको के साथ एक डील करते हैं कि मैं तेरे को हर हफ्ते इतना मैथ दूंगा और तू मेरे को पैसा देगा। लेकिन मिस्टर वाइट को मैथ बनाने के लिए सफिशिएंट रॉ मटेरियल नहीं था। टुको जब डील करने के लिए मिस्टर वाइट के पास आया और देखा कि बहुत कम मैथ है और वो गुस्सा हो गया और बोल रहा मिस्टर वाइट को, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मिस्टर वाइट बोले कि हमारे ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर, हमको रॉ मटेरियल चाहिए, तू हमको पैसा दे, अगले हफ्ते हम तेरे को डबल देंगे। ये सुन के जेसी का गांड फट गई और जेसी बोला कि मैं जा रहा हूँ टाउन छोड़ के, भाई तू भी चले जा कहीं पर, इतना सारा नहीं ले पाएगा क्योंकि जो मेडिसिन हम लाते हैं वो मेडिसिन से जो स्टार्ट करते हैं जो मेथिलमाइन, इतना सारा मेडिसिन लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन मिस्टर वाइट के पास था प्लान बी। मिस्टर वाइट एक लिस्ट बना के जेसी पिगमैन को देते हैं और बोलते हैं कि तू ये सब ला। जेसी खुश हो जाता है और लाता है, लेकिन जेसी के पास पैसा नहीं बचता मेथिलमाइन लाने के लिए। तो मिस्टर वाइट बोलते हैं कि मेथिलमाइन चोरी करना पड़ेगा। वो मेथिलमाइन फैक्ट्री में जाते हैं, एक वेयरहाउस। गेट का लॉक को डिसेबल करने के लिए मिस्टर वाइट एक बारूद जैसा एक चीज बनाते हैं जो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है और उस गेट को पिघला देता है। इस तरह मिस्टर वाइट और जेसी पिगमैन एक बैरल चोरी कर लेते हैं मेथिलमाइन वेयरहाउस से और वो दोनों मैथ बनाना शुरू कर देते हैं और डील हो जाता है टुको के साथ। टुको खुश हो जाता है। उस डील के टाइम टुको का एक आदमी बोलता है कि याद रहना तुम किसको बेच रहे हो। वो सुन के टुको गुस्सा हो जाता है। मुझे नहीं पता क्यों गुस्सा हो जाता है, नॉर्मल है, चुतिया है साला टुको। उस आदमी को मारता मारता सीवियरली इंजर्ड कर देता है। इसको देख के जेसी और मिस्टर वाइट डर जाते हैं और मिस्टर वाइट जेसी को बोलते हैं कि डील के टाइम एक पब्लिक प्लेस चूज करेंगे। यहीं पर एंड होता है सीजन 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्त जो कि ब्रेकिंग बैड के फैन है शेयर कर देना और जो नहीं भी है शेयर कर देना।